अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज बेटी को ड्रॉप मैंने करने जाना था, तो उसके मैंने स्कूल का ये ड्रेस निकाला। ये काफ़ी टाइम पहले की ये स्कर्टें, मतलब 3 से 4 साल होने वाले हैं, 3 साल हो गया ऑलमोस्ट। और ये शर्ट, मौसम भी आज काफ़ी गर्म है, सही धूप निकली हुई है, बहुत गर्म मौसम था। तो ये शर्ट थी, इसके साथ मैंने ये पहले ये पैंट निकाली, मैंने कहा ये पहनाती हूँ। तो मैंने ये स्कर्ट देख ली, मैंने कहा ये पहनाती हूँ। छोटी हो रही है, अभी भी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन ऊपर इतनी अच्छी लगती है, फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नहीं अच्छी लगेगी। फटाफट मैंने 5 मिनट के अंदर बेटी को रेडी किया और मैंने कहा बेटा मैं आपको छोड़ आती हूँ, क्योंकि इसके दिल नहीं कर रहा, कहती मामा पापा के साथ जाना है। मैंने कहा आजकल ना आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, पापा बाइक ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको मैं छोड़ आती हूँ। अच्छा, जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गई ना, तो मेरा बीपी इतना डाउन हो गया, मेरा सर फटना शुरू हो गया था। फटाफट घर आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट थी, तो मैंने फटाफट अपने लिए, हस्बैंड के लिए जूस बनाया। लाइट में दिखा रही हूँ अभी। आजकल ना लाइट आप लोगों की साइड पे जा रही है नहीं, लेकिन हमारी साइड पे ना 1 घंटा लाइट होती है और 1 घंटा लाइट नहीं होती। सारी रात लाइट नहीं होती। असर 4 बजे से लेके ना से पूरी रात से, और नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक, मतलब दरमियान में 4 घंटे मुसलसल देते हैं। और उसके बाद शाम 4 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक 1 घंटा लाइट होती है और 1 घंटा लाइट नहीं होती। तो कोई काम कंप्लीट होता ही नहीं है। थोड़ा सा काम करो, फिर लाइट चली गई, फिर 1 घंटा वेट करो। तो दरमियान में कुछ टाइम कभी अपनी मर्ज़ी से भी लेके आते जाते हैं, ना मोबाइल चार्ज ना कोई काम। तो बड़ा आजकल ना बिजली ने डिस्टर्ब किया हुआ है। फटाफट मैंने ये चीज़ें समेटी, क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे। मैंने सोचा था मैंने हस्बैंड के कपड़े भी टेलर को देने के लिए जाना है, क्योंकि जब वो गिरे थे एक जोड़ा उनका उस तरह सारा फट गया था, और दूसरे जोड़े के साथ हल्दी लग गई थी। हल्दी तेल लगा के देती रही ना, तो वो लगा उसके स्टेन रिमूव नहीं हो रहे थे। तो आज हस्बैंड ने जाना था डॉक्टर के पास, एक और जगह अपॉइंटमेंट थी हड्डियों के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने ना हड्डी चेक करनी थी हाथ की। तो ये जो फोक सी ऊपर है ना, वो ये मैंने अपने लिए गिलास रख लिया, और जो दूसरा शेक है वो मैंने हस्बैंड के लिए डाला, साथ में मैं बोतल में भी डाल दिया। मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा है ना, उन्हें साथ इंशाल्लाह दे दूँगी, कि साथ में रास्ते में पीते रहेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ ना उन्हें लिक्विड फॉर्म में, या कभी रशियन सैलेड बना के दे देती हूँ, या कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होती है मैं उनको साथ ऑफिस में बना के भी दे देती हूँ। अब बीमार भी हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है फिर। तो ये जग भी रह गया था, मैंने कहा इसको भी मैं वॉश करती हूँ। और ये बहुत थक चुकी थी। इस टाइम हो गए थे 8:45, और मेरे इतने ज़्यादा काम थे। साथ ही मैंने केटल लगा दी, पानी गर्म किया। मैंने कहा दस्तरखान तीसरा दिन है कि गंदे पड़े हुए हैं, और मैं कह रही हूँ वॉश करती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। टाइम अगर मिलता उस टाइम इतनी थकी होती हूँ कि मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा सा रेस्ट करूँ। रेस्ट के चक्कर में मेरे सारे काम जो पेंडिंग होते हैं वो निकल जाते हैं। आजकल मैं बहुत थकी होती हूँ, इतना कुछ थक जाती हूँ ना। घर के काम करो, हस्बैंड बच्चे, फिर इंडोर आउटडोर सारे काम मेरे होते हैं। बस अल्लाह पाक ज़िंदगी से आते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। कल जो कारपेट मैंने वॉश की थी ड्राई हो चुकी थी, और इस टाइम हस्बैंड वॉशरूम में थे। तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी ना कमरा साफ़ करके कारपेट लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने फटाफट, इतने इस टाइम में थक चुकी थी, 10:30 का टाइम था। मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, हस्बैंड के लिए। अब मुझे ना, मैं जो एग होता है ना, ये मुझे चिली फ्लेक्स वाला अच्छा लगता है। हस्बैंड के लिए बिल्कुल प्लेन होता है, मतलब उसमें नमक वगैरह भी मैं नहीं डालती, सिर्फ प्लेन। थोड़े वाली चाय मेरी है, और क्योंकि चाय पकती रही है ना, मैं कमरे की तरफ लगी हुई थी, तो चाय पक पक के थोड़ी हो गई थी। खैर मैं थोड़ी आजकल पीती हूँ। और आज मैं बहुत थक चुकी थी सुबह के टाइम ही। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारे काम इतने ज़्यादा हैं, तुम अपनी केयर करती नहीं हो। इस टाइम मैंने जो नीक पे ना, इस लेग पेन की जो ज़ख़म है, उस पर मैंने बैंडेज कर रही थी, तो ये सारी बैंडेज ख़राब थी। सीज़र मुझे मिल नहीं रही थी, फिर मैं छोटी सीज़र लेके आई। मैं अपने हस्बैंड को बता रही, मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं करता उठने का, मेरा दिल करता है चुप करके बैठी रहूँ। और फिर उसके बाद फिर घर के काम मैंने किए फटाफट। और ये पार्सल ना मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मेरा इसको लेने का दिल नहीं कर रहा था। मैं जब भी मुझे फ़ोन आता था डिलीवरी बॉय को, मैं कहती वापस कर दे, लेकिन बस मेरे नसीब में था। मैंने फटाफट ये लिया, फिर बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए आ गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, 20 मिनट में लेट थी, लेकिन मैं इधर आके ना थोड़ी देर में बेंच पे बैठी, और मैंने सुख का सांस लिया।
थक जाता है बंदा कि सारे हर टाइम एक जैसा तो नहीं रहता और हर टाइम एक जैसी ताकत भी नहीं रहती। बेटे को फिर मैंने ये कपड़े पहनाए क्योंकि कपड़े वॉश किए प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। और इन ना स्कूल में छोटे छोटे ऐसे पौधे लगे हुए हैं, इन्हें मेरे बच्चों को पौधे बड़े पसंद है। और इसके साथ ये बीन्स कुछ लगे हुए हैं तो कहती मामा ये ब्लैकबेरीज़ हैं। मैंने कहा बेटा ये ब्लैकबेरीज़ नहीं है, वैसे ही कोई पौधा है। और सामने फिर उसके बाद मैंने ली, इसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स लेना था बच्चों के लिए और सब्ज़ी के। फिर बच्चों के साथ ना बार बार घर से निकलना मुश्किल होता है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं सारे अपने पेंडिंग काम जो भी होते हैं ना लिस्ट बना के जाती हूँ, सारे करके आती हूँ। तो मेरे बच्चों को वाटरमेलन बहुत पसंद है। मैं अवॉइड करती हूँ घर में ना आए क्योंकि बेटी तो समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ऐसा है ना कि वो फिर इसके ऊपर दूध पीना शुरू कर देता है, तो इस दूध और ये ना बिल्कुल ज़हर है। घर आई सबसे पहले ना मैंने अपना पार्सल ओपन किया। ये इतना कुछ ज़बरदस्त उन्होंने मुझे शूज़ भेजे, मैं कहती हूँ यकीन माने जितनी इसकी प्राइस है ना उस हिसाब से ये वर्थ है। मैं कहती हूँ कि आप भी बाय करना लाजमी। मैं इनका ना जो पेज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। इतना बड़ा पेज है, इन्होंने मुझे कोई ये ना कहना है कि इन्होंने मुझे प्रमोशन के लिए भेजे हैं। मेरी छोटी सी यूट्यूबर हूँ और मेरे को इतने ख़ास इंस्टा पे भी फॉलोअर्स नहीं हैं, बस मुझे अच्छे लगे हैं ना तो मैंने बाय चांस मंगवा लिए हैं। और उनसे शॉप के नाम से, उनसे लंदन, बड़े अच्छे इनके शूज़ हैं। मैं ऊपर से और नीचे से भी, ये स्लिपरी नहीं है, नीचे से भी मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं है। ये ना 3000 के मुझे मिले हैं विद डिलीवरी चार्जेस। इसके इनके डिलीवरी चार्जेस कोई भी नहीं है, बड़े प्यारे और नफीस से। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ईद पे पहनूँगी। इसमें एक ब्लैक वाइट और ये था तो वाइट आउट ऑफ स्टॉक था तो मैं ये बेज कलर मंगवाया। साथ में फिर मैंने कहा सब्ज़ी भी मैं संभाल लूँ कि किचन का काम थोड़ा सा रहता था, बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा बर्तन बाद में आके वॉश करूँगी, पहले सारे घर की क्लीनिंग करके जाती हूँ। पहले मेरा ये था कि वाइपर आके लगाऊँगी, फिर वाइपर भी लगाते लगाते देर हो गई थी, बर्तन रह गए थे। तो फिर मेरे बच्चों को ये था कि खड़े हुए थे मेरे सर पे कि मामा हमें वाटरमेलन काट के दें, हमने खाना है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ठंडा होने दो, लेकिन बस बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरी बेटी को ना वाटरमेलन बड़ा अच्छा लगता है, वो सर्दियों में भी वाटरमेलन करती रहती है। इस दफ़ा तो सर्दियों में वो इतना वाटरमेलन के लिए रोई है कि हमने कहा हम कहाँ से लाएँ, वाटरमेलन सर्दियों में होता नहीं है। खैर एक दफ़ा हमने बड़ा ढूंढा था कि कहीं से मिल जाए, स्टोर वगैरह पे कहीं नहीं था। खैर मैंने इन्हें काट के दिया और फिर मैंने इनके फीडर छुपा दिए से कि कहीं ये ना मैं आगे पीछे हूँ तो ये पीछे से फीडर पी ना लें। भिंडियाँ वॉश की, भिंडियाँ काट के रखी। इस टाइम ना मेरी सिस्टर का फ़ोन आया हुआ था, मैं साथ साथ उससे बात भी कर रही थी और साथ साथ में भिंडियाँ काट रही थी। मैंने कहा काट के धो के धूप पे रखती हूँ, फिर ड्रा हो जाएंगी तो इंशाल्लाह बना लूँगी। जब मैं इनकी रेसिपी रिकॉर्ड करने लगी थी ना, आज मैंने थोड़े से नए तरीके से बनाई है, बड़े मज़े की बनती है। वैसे मैं इस तरह बनाती हूँ ना कि काफ़ी ज़्यादा मैं प्याज डालती हूँ और सिर्फ मैं इसमें नमक और हरी मिर्चें डालती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं डालती, वो भी बड़े मज़े की बनती हैं।